50 साल परदेश में गुजरे और 50 साल के बाद जब अपने ही बेटों ने गिरेबान पकड़ा तो फिर पाकिस्तान की याद आई और अपनी पहली बीवी के पास आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है वो परवेज़ की है। परवेज़ अभी छोटा था जब इसके वालिद यूरोप जाते हैं और यूरोप में जाकर वहीं पर नेशनैलिटी हासिल करते हैं और अपनी बीवी और बेटे दोनों को वहां पर बुलवा लेते हैं। अब जैसे ही परवेज़ वहाँ पहुंचा तो इसका रहन सहन चेंज हो गया और वहाँ पर इसने तालीम हासिल की। इसके वालिद ने अच्छा खासा बिजनेस वहाँ पर क्रिएट कर लिया, बिजनेस बन गया। अब जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा था माँ बाप इसके सारे चाल लाड पूरे कर रहे थे। अब परवेज़ बड़ा हुआ तो एक दिन अचानक से इसके वालिद को हार्ट अटैक आता है और उनकी डेथ हो जाती है। सारी जिम्मेदारी परवेज़ के कंधों पर आ जाती है और परवेज़ जो है वो सारे कारोबार का करता धरता होता है। परवेज़ जो है अपने बाप के कारोबार पर बैठना शुरू कर देता है और कुछ वक्त गुजरता है तो इसकी वालदा जो है वो इसे कहती है कि बेटा अब तुम शादी कर लो। अब ये शादी के लिए माँ को हाँ करता है तो माँ कहती है कि बेटा जो मेरी बहन की बेटी है ना, मुझे वो बहुत पसंद है, अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। तो परवेज़ ने हाँ में सर हिला दिया। परवेज़ की वालदा ने अपनी बहन से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं, कर लेते हैं इनका। अब परवेज़ और उसकी वालदा जो है वहाँ से टिकट लेते हैं और पाकिस्तान आ जाते हैं और यहाँ पर आके किराए पे घर लेते हैं और उस घर दौरान ये अपनी खाला के घर जाता है और वहाँ पर सारे मामला तय हो जाते हैं। परवेज़ को भी अपनी खाला की बेटी जो है वो कहीं ना कहीं पसंद थी। परवेज़ की रिश्ता तय हुआ, मंगनी की इन्होंने चंद ही दिनों में और चंद ही दिनों में निकाह हो गया। जैसे ही निकाह हुआ तो शाम को जब परवेज़ अपने कमरे में गया तो साथ में एक पेपर ले गया। उस पेपर के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, क्योंकि परवेज़ जब यूके में था तो इसके वालिदैन ने इसको दीनी तालीम से दूर नहीं रखा था। इसके सारे मामला जो हैं वो बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक थे, लेकिन परवेज़ के दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये थोड़ी सी अजीबोगरीब किस्म की बातें बैठ चुकी थी। परवेज़ थोड़ा सा सख्त दिल हो चुका था। अब परवेज़ ने स्टाम्प पेपर लिया और उसके ऊपर अपनी बीवी से कुछ तहरीर लिखवाई कि तुम हमेशा मेरे हकूक़ पूरे करोगी, मैं जब भी घर आऊँगा तुम मुझे दबाओगी, तुम ये करोगी वो करोगी, 100 तरह की शर्तें लिख दी। इसकी बीवी ने हंसते हंसते उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया। उसने कहा अब आप मेरे मजाजी खुदा हैं, मैंने तो आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो परवेज़ ने उसके साथ 1 से 1.5 महीना बिताया और इसी 1-1.5 महीने में परवेज़ को पता चला कि ये बाप बनने वाला है, इसकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद इसकी बीवी इसे कहती है कि ठीक है आप अब जा रहे हैं यहाँ से तो आप डॉक्यूमेंट्स लेते जाएं, अप्लाई करें ताकि मैं भी आपके साथ वहाँ पर रह सकूँ। तो परवेज़ ने डॉक्यूमेंट्स लिए और वापस यूके आ गया। अब परवेज़ जो है पता नहीं कहाँ से इसमें ये हैवानियत आई और इसने क्या किया कि उन डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई नहीं किया। अब क्यों अप्लाई नहीं किया, ये चाह रहा था कि जैसे ही डिलीवरी हो मुझे पता चले कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है। परवेज़ को बेटा चाहिए था। अब उसी इंतज़ार में इसने 9 महीने गुजार दिए। 9 माह के बाद जब डिलीवरी हुई तो इसको बताया गया कि आपके यहाँ बेटी हुई है। और दूसरा, ये बीवी को हर रोज़ कहता था कि आपका काम चल रहा है, बहुत जल्द आपका जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। अब कुछ वक्त गुजरा तो ये पाकिस्तान आया, फिर अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारा और वही लारे और वही बातें के डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हुए हैं। जैसे ही वो अप्रूव होते तो मैं आपको ले जाऊंगा। और जब ये वापस गया तो पीछे से बीवी ने बताया कि मैं फिर से हामला हूँ, अल्लाह ने हमारी दोबारा सुन ली और इंशाल्लाह इस बार हमें अल्लाह बेटा देगा। जो पहली बेटी हुई थी इसका बेटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था, ना ये खुश था, ना उसको जाके इसने प्यार किया, ना ऐसी बातें, बेटी से वैसे ही मुतनफ़र सा था। अब दूसरी बार ये सोच रहा था कि बेटा होगा तो मैं बीवी को यहाँ ले आऊँगा। इसको वो न जाने कहाँ से ये लगता था कि बेटा होगा तो मेरे जो कंधों का बोझ है वो हल्का हो जाएगा, बेटा मेरा हाथ बटाएगा। और जो बेटियां हैं ये तो सारा नुकसान है, बेटियों के जो शौहर हैं वो हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होंगे। ये चीज़ें इसके दिमाग में चल रही थी। और इसी तरह से फिर से 9 महीने गुजरे। इसकी शादी को तकरीबन 3.5 साल गुजर चुके थे और अल्लाह ने इसको फिर से बेटी से नवाजा। अब इसका जो अपनी बीवी है उससे भी दिल उकता गया और बेटियों के साथ तो ये बिल्कुल भी बात नहीं करता था। और पाकिस्तान में परवेज़ का कोई घर नहीं था। अब इसकी जो बीवी थी वो अपनी माँ के घर ही रहती थी और ये हर महीने उसको खर्चा जो है वो भेजता था। अब 20-25 हज़ार उसको भेज देना, उसका सेटअप जो था वो आराम से चल रहा था। इसी दौरान परवेज़ जो है उसने क्या करना कि बीवी से ना बात करनी, सीधे मुँह, जब दिल किया बात कर ली, जब नहीं किया तो फ़ोन काट दिया। और दूसरी तरफ इसने एक दोस्त के ज़रिए पाकिस्तान में एक रिश्ता करवाने वाले से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चाहता था कि मेरे यहाँ बेटियाँ ना हों, बेटे हों। बेटियों से इसको वो नफरत सी हो गई थी और इसी वजह से इसने अभी तक अपनी बेगम के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई नहीं किए थे। अब इसने
रिश्ते वाले से कहा तो उसने एक रिश्ता दिखाया, इसने लड़की देखी, देखने के बाद इसने उसे कह दिया था कि इनको बताना नहीं है कि मेरी पहले से शादी हो चुकी है, बस यही कहना है कि मैं कुंवारा हूँ। और जब रिश्ते वाला सारी बातचीत कर लेता है तो उसके बाद ये पाकिस्तान आता है, एक घर किराए पे लेता है और कुछ वक्त अपनी पहली बीवी के साथ गुजारता है और बीच में 2-4 दिन मैं कहीं जा रहा हूँ इस तरह से निकालता है और उस तरफ ये निकाह कर लेता है। इसकी माँ जो है वो इसके साथ थी। अब इसने वहाँ निकाह कर लिया उस बीवी के साथ, इसने कुछ दिन गुजारे और उसके बाद ये वापस आ गया। वापस आया तो पीछे से पता चला कि इसकी दूसरी बीवी जो है वो भी प्रेग्नेंट है। अब फिर इसके दिमाग में बात आई कि मैं इंतज़ार करूंगा कि बेटा होता है या बेटी। 9 महीने गुजरे तो इसके यहाँ जब विलादत हुई तो बेटा था। अब ये बहुत खुश था कि मुझे अल्लाह ने बेटा दिया है। अब दिल ही दिल में इसने कहा कि अब मैं इस बेगम को यहाँ पर बुलाऊंगा। इसने कागजी तौर पर अपनी पहली बीवी जो है उसको तलाक दी और दूसरी बीवी के जो पेपर्स हैं वो सबमिट कर दिए वहाँ पर। अब हकीकत में उसको नहीं बताया कि मैंने कागज़ों में तुम्हें तलाक दे दी, उसको तो ये भी नहीं पता कि ये शादी कर चुका है। अब ये उसको यूके बुलाता है कुछ वक्त तो वो इसके साथ ठीक चलती है और उसके बाद क्या होता है कि वो इसको आंखें दिखाना शुरू कर देती है। वो अपनी मन मर्जियाँ, अगर ये कहता है कि फलां घर नहीं जाना तो वो जाती थी, अगर ये कहता कि अबाया पहनो तो वो कहती थी नहीं मैं अपनी मर्जी करूँगी, और इसकी बात नहीं सुनती थी। लेकिन परवेज़ जो कि बहुत सख्त दिल था, न जाने क्यों उसकी बातें बर्दाश्त कर रहा था, शायद उसने इसको बेटा दिया था इसलिए। अब परवेज़ जो है इसी दौरान ये सारे चीज़ें जो है बर्दाश्त कर रहा था और इसकी बीवी जो है वो फिर से हामला हो जाती है। हामला होती है, 9 महीने गुजरते हैं और एक बेटा फिर से होता है। जैसे ही दूसरा बेटा होता है तो इसकी बीवी को जैसे गरूर सा नहीं हो जाता कि उसको पता था कि इसके शौहर को बेटों से प्यार है। और इसी दौरान ये अपनी पाकिस्तान वाली जो बीवी थी पहली, उससे कभी बात करता था कभी नहीं करता था, लेकिन उसको खर्चा वगैरह ज़रूर भेजता रहता था। और दरमियान में इसने क्या करना कि कभी कभी पाकिस्तान भी आ जाना और उससे मुलाकात भी कर लेनी। और जो दूसरी बीवी थी उसको बिल्कुल इसने पता नहीं चलना दिया कि मैं पाकिस्तान में पहले से शादीशुदा हूँ। तकरीबन 10 साल गुजर गए, इसके बेटे जो हैं वो 10-10 साल के हो चुके थे। तो इसकी बेबी जो है दूसरी वाली, उसको कहीं से पता चलता है कि मेरा शौहर जो है वो पहले से शादीशुदा है। अब वो वहाँ से आती है इसके होटल में, वहाँ आकर इसके साथ अच्छा खासा झगड़ा करती है, इसको बड़ी बातें सुनाती है और सुनाने के बाद चली जाती है। ये जब वहाँ जाता है घर तो घर जाकर उससे बात करता है, लेकिन वो किसी सूरत काबू ही नहीं आ रही थी। वो तो आपे से बाहर थी, उसके पास नेशनैलिटी थी और अब वो अगर ये उसको छोड़ता है तो वो इसके आधे कारोबार की मालिक भी थी। और इसके जो बेटे हैं वो भी इसको आंखें दिखाने लग गए थे। ये चाहता था कि मेरे बेटे जो हैं वो मेरे हिसाब से इस्लाम के मुताबिक चलें, और इसकी बीवी जो थी उसने उनको बिल्कुल आज़ाद ख्याल बना दिया, ना उनको नमाज की तरफ लगाया ना दूसरे मामलात की तरफ। तो ये बहुत परेशान भी था। अब जैसी बीवी को पता चला तो उसके बाद तकरीबन 10 साल इसने पाकिस्तान का रुख नहीं किया। 10 साल गुजर चुके थे और ये कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को खर्चा वगैरह जो है वो भेजता रहता था, बीवी को भी। और जब पहले ये बीच बीच में पाकिस्तान आता था तो ये आकर बेटियों के साथ क्या टाइम स्पेंड करना था, ये तो अपनी बेगम के साथ चंद रोज़ गुजारता था और वापस चला जाता था, लेकिन बेटियों के लिए चॉकलेट, खिलौने, वो चीज़ें ज़रूर लेके आता था, जिससे इसकी पहली बीवी जो है वो मतलब जो गुस्सा होता था 2-2.5 साल का वो भूल जाती थी और खुश हो जाती थी और साथ ही से कहती थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का क्या बना। अब उस बेचारी को क्या पता था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स तो कभी अप्लाई होने ही नहीं है। अब ये सारी चीज़ें चलती रही हैं और जो 10 साल का इसका गैप था, 10 साल के बाद एक दिन ये घर पे बैठा है तो इसके बेटे स्कूल से आते हैं, उनको ये कोई बात करता है। जैसे उनको कोई बात कहता है तो वो आगे से इसका गिरेबान पकड़ते हैं दोनों और इसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। अब इसकी उम्र तकरीबन 55 साल हो चुकी थी। ये लड़ाई झगड़ा जो है इसको बहुत ही दुख दे रहा था कि मैं जिन बेटों के लिए सब कुछ छोड़ चुका था, जिस बीवी के लिए जो मुझे लगता था कि मुझे सुख देगी, इन सब ने मेरे साथ क्या कर दिया है। वो अंदर ही अंदर मर रहा था। अब उसने फैसला कर लिया कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। वहाँ से इसने कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सेल की और सेल करने के बाद उसने पैसे लिए और पाकिस्तान आ गया। वहाँ इसने बेगम को कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ अपनी बीवी के पास, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। और ये पाकिस्तान पहुँचा। पाकिस्तान पहुँचकर इसने अपनी बीवी के पास आया और उसके पास बैठकर इसने उससे माफ़ी मांगी। जब ये माफ़ी मांग रहा था तो वो देख रही थी कि इसको क्या हो गया, ये क्यों माफ़ियाँ मांग रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सामने कौन सा राज खुलने वाला है। इसने अपनी बेटियों को भी बिठाया और अपनी बीवी को भी बिठाया और उनके सामने ज़ारों कतार रोए जा रहा है।
और जब उन्होंने पूछा कि अबू हुआ क्या है, तो जब इसने बताया कि इस तरह से मैंने फलां वक्त शादी कर ली थी और ये पिछले 10 साल में इसलिए नहीं आ सका कि मेरी दूसरी बीवी ने मुझे मजबूर किया हुआ था कि तुम पाकिस्तान नहीं जाओगे और तुम लोगों से मिलना नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं आ सका। और उस वक़्त इसकी बेटियां जो हैं इससे लिपट कर रोने लगी, कहती पापा आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन उन्होंने फिर भी इससे प्यार किया और इसकी जो बेटियां थीं, इसकी बीवी ने उनको बहुत अच्छे तरीके से तालीम दी थी, उनकी परवरिश की थी और उनको हर मजहबी तरीक़ाकार सिखाया था। ये चीज़ें देखकर ये खुश हो गया और इसने कहा कि शायद बेटियां जो हैं और बेटे जो हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। और ख़ुद भी इसने माफ़ी मांगी और उस बीवी के साथ जो कारोबार बेच के पैसे लेके आया था, इसने एक घर ख़रीदा, उसमें बेटियों को रखा और बेटियों के साथ रहने लगा और बीवी के साथ रहने लगा। जबकि इसकी दूसरी बीवी और 2 बेटे जो थे वो यूरोप में थे, इसने यूरोप को छोड़ दिया। ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि कई बार हम अपने सुख के लिए कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वो सुख लेने का टाइम आता है तो वही सुख वाली चीज़ें जो है ना वो हमें दुख दे जाती हैं। पहली बीवी जिसने इसकी कदर की, इसकी इज़्ज़त की, उसके बरक्स जो दूसरी बीवी थी उसने यूके पहुँचते ही अपने रंग दिखाए और इसको जो तिगनी का नाच नचाया वो ये सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूल सकता। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि बेटी जो है वो अल्लाह की रहमत है। बाकी अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो ज़रूर सुनाइएगा, इनबॉक्स में आ जाए ताकि लोगों तक पहुँचाई जाए और उनकी रहनुमाई की जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।